तो चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब के बारे में जिसने लाखों करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है दो पिताओं की, एक अमीर और एक गरीब, जिनकी पैसे को लेकर सलाह एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। और इसी चीज ने लेखक की पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। तो देखिए, एक तरफ थे लेखक के अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, यानी पुअर डैड। उनकी सलाह थी कि भाई पारंपरिक रास्ते पर चलो, अच्छी पढ़ाई करो और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। उनकी सलाह एकदम अलग थी। नौकरी के लिए काम करने के बजाय ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे, हम पैसे के लिए नहीं। बस यही दो फिलॉसफी इस पूरी किताब की बुनियाद है। रिच डैड की जो सबसे पहली और जरूरी सीख है ना, वो एक ऐसे जाल को समझने के बारे में है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वो इसे कहते हैं चूहा दौड़। तो आखिर ये चूहा दौड़ है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई अंत नहीं। सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक ऐसा जाल है जो लोगों को हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना कमा रहे हों। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग उस गधे की तरह हैं जो अपने सामने लटकी गाजर को पकड़ने के लिए बस भागता रहता है। पैसा वो गाजर है जो हमेशा सामने तो दिखता है पर कभी हाथ नहीं आता। लोग बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचे बिना कि इस दौड़ से बाहर कैसे निकला जाए। तो सवाल ये है कि ये चक्र चलता कैसे है। इसके पीछे दो मेन इमोशंस काम करते हैं, डर और लालच। पैसा ना होने का डर लोगों को एक सेफ जॉब से चिपके रहने पे मजबूर करता है, और जैसे ही पैसा हाथ में आता है, लालच उन्हें उन चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाता है जिनकी शायद उन्हें जरूरत भी ना हो। ये डर और लालच का खेल ही लोगों को इमोशंस के आधार पर फैसले लेने को मजबूर करता है, लॉजिक के आधार पर नहीं। और यहीं पर काम आता है फाइनेंशियल नॉलेज, ताकि इमोशंस पर काबू पाकर सही फैसले लिए जा सके। तो सवाल ये है कि इस चूहा दौड़ से बाहर निकलें तो निकलें कैसे? रिच डैड के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त नियम को समझने से। और वो नियम ये है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का आप कह सकते हैं एबीसी है। एसेट कोई भी वो चीज है जो जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी कोई भी वो चीज है जो जेब से पैसा निकाले। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर सच तो यह है कि अमीर और गरीब के बीच का सारा फर्क बस इसी एक बात की समझ पर टिका है। चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में यह दिखता कैसे है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो पैटर्न बहुत सीधा साधा होता है। इनकम यानी सैलरी आती है और सीधे टैक्स, किराया, खाने पीने जैसे जरूरी खर्चों में निकल जाती है। पैसा एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है। महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं, जिससे एसेट्स बनाने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। इनके लिए मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और इसीलिए शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इनकम तो आती है, लेकिन वो उसे उन चीजों को खरीदने में लगा देते हैं जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं, पर असल में वो होती हैं लाइबिलिटीज, जैसे घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ये लाइबिलिटीज फिर और ज्यादा खर्चे पैदा करती हैं। नतीजा, वो भी उसी चूहा दौड़ में फंस जाते हैं, बस उनका पिंजरा थोड़ा बड़ा और सुनहरा होता है। और अमीर लोग, वो इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। वो अपनी इनकम का इस्तेमाल लाइबिलिटीज खरीदने में नहीं, बल्कि एसेट्स खरीदने में करते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ऐसा बिजनेस जो उनके बिना भी चलता रहे। ये एसेट्स फिर और इनकम जनरेट करते हैं। इस इनकम से वो पहले अपने खर्चे पूरे करते हैं और फिर बचे हुए पैसे से और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। मतलब उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा कमाता है। अब आता है वो सवाल जो बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है और एक बहुत आम सोच को चैलेंज भी करता है। क्या वो घर जिसमें कोई रहता है सच में एक एसेट है? रिच डैड का नजरिया थोड़ा विवादित है, लेकिन लॉजिकल है। वो कहते हैं, नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी होता है, एसेट नहीं। क्यों? क्योंकि ये लगातार जेब से पैसा निकालता है। मॉर्गेज की किस्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मेंटेनेंस का खर्च, ये पैसा जेब में डाल नहीं रहा, बल्कि लगातार बाहर निकाल रहा है। तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, पर अब एक्शन लेने की बात आती है। और यहीं पर रिच डैड का तीसरा सबक आता है, जो अपने फाइनेंशियल मामलों पर फोकस करने के बारे में है।
और अपने काम से काम रखो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन अपना फोकस और एनर्जी अपने एसेट कॉलम को बनाने में लगाओ। नौकरी इनकम का सोर्स है, लेकिन असली बिजनेस अपने एसेट्स हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक की। एक बार रे क्रोक ने कुछ एमबीए स्टूडेंट से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? सबने एक सुर में जवाब दिया, बर्गर बेचने के बिजनेस में। रेड क्रॉक हंसे और बोले, गलत जवाब। उन्होंने समझाया कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना है ही नहीं, उनका असली बिजनेस है रियल एस्टेट। मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे कीमती चौराहों और सड़कों पर जमीन का मालिक है। बर्गर तो बस उस जमीन का किराया चुकाने का एक तरीका है। सबक यह है, अपने प्रोफेशन पर नहीं बल्कि उसके पीछे जो एसेट है उस पर ध्यान लगाओ। और इसी से हम एक और बहुत जरूरी सीख पर आते हैं। सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी चुनने के बजाय ऐसी नौकरियां चुनो जो कीमती स्किल्स सिखाती हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। ये स्किल्स खुद एक एसेट बन जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है। सीखना कमाने से ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे करियर की शुरुआत। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आखिरी चीज जो दौलत बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। और ये पैसा या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ और है जो हम सबके पास है। वो सबसे शक्तिशाली एसेट जो किसी के भी पास हो सकता है, वो है उसका दिमाग। पैसा असली दौलत नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी ये जानना कि पैसा कैसे काम करता है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं और मौके कैसे पैदा किए जाते हैं, असली दौलत तो ये है। रॉबर्ट कियोसाकी 1984 से ये बातें सिखा रहे हैं और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि लोगों के अमीर ना बन पाने की सबसे बड़ी वजह जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि वो है सेल्फ डाउट, खुद पर शक। ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे लिए नहीं है, सबसे बड़ी रुकावट यही है। और इस शक से उभरने के लिए रिच डैड ने एक बहुत ही पावरफुल जापानी मिसाल शेयर की। तलवार यानी हथियारों की ताकत, गहना यानी पैसे की ताकत, लेकिन आईना जो आत्मज्ञान का प्रतीक है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। खुद को जानना, अपने डर, लालच और शक का सामना करना, असली ताकत इसी में है। और इसीलिए ये पूरी बातचीत इस एक सोच पर आके खत्म होती है कि दौलत बनाने का सबसे बड़ा एसेट बैंक में पड़ा पैसा या कोई खरीदी हुई जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि वो है किसी का अपना दिमाग और लगातार सीखने की चाहत। असली सफर तो इसी समझ से शुरू होता है।